हालेलुया। सबको जय मसीह की। जो ऑनलाइन देख रहे हैं, परमेश्वर आपको आशीष दे। मेरे प्रियो, आइए आज छोटा सा मैसेज देखेंगे, ज्यादा बड़ा नहीं, ज्यादा हम प्रार्थनाएं करेंगे तो और परमेश्वर सचमुच काम करेगा। एक मैं एक चीज बताना चाहता हूं। दो व्यक्तियों का होना, दो व्यक्तियों का, दो से अधिक हो चलेगा, पर दो व्यक्तियों का होना हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा काम कर सकता है। परमेश्वर को दो व्यक्ति चाहिए। अगर वो दो व्यक्ति उसको मिल जाएं तो परमेश्वर बहुत बड़े बड़े काम कर सकता है, उसकी अगर वो हजूरी में हो। देखेंगे वचन मत्ती की किताब, उसका 18 की 19 और 20 वचन। मैं बता रहा हूं, दो व्यक्तियों का होना, वो कोई भी हो सकता है। दो व्यक्ति, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, या चर्च के दो मेंबर हो सकते हैं। अगर दो व्यक्ति परमेश्वर को मिल जाएं तो बहुत कुछ जिंदगी में हो सकता है, बहुत सारे बदलाव, बहुत कुछ हो सकता है मेरे प्रिय। असंभव भी संभव हो सकता है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा मत्ती की किताब, उसका 18 की 19 और 20। फिर मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से दो जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि जहां दो या तीन मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, वहां मैं उनके बीच में हाजिर होता हूं। मेरे को यहां पर परमेश्वर ने कितनी बड़ी बात कही। कहता जहां पर सिर्फ दो जन, कहता अगर धरती पर दो व्यक्ति, दो पर्सन एक मन होकर, दो व्यक्ति एक मन होकर किसी भी बात के लिए परमेश्वर पिता से मांगेंगे, मेरे प्रियो, प्रार्थना करेंगे हो, तो वो बात स्वर्ग के परमेश्वर के द्वारा हमारे लिए पूरी की जाएगी। कहां पर करेंगे? लिखा धरती पर। कितने जने? दो जन। वो दो जन हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, वो दो जन मेरे प्रियो विश्वासी हो सकते हैं, वो दो जन मेरे प्रियो पास्टर और उसके बच्चे हो सकते हैं, वो दो जन कोई भी हो सकता है। दो व्यक्ति चाहिए परमेश्वर को, और दोनों का एक काम करना, एक मन होना है। पता आज प्रॉब्लम कहां है? आज चर्च में, हमारी जिंदगी में क्यों काम नहीं हो रहे? प्रभु का वचन तो सच है। उसने कहा जहां पर दो जन एक मन, दो जन तो हो जाते हैं मगर एक मन नहीं होते। वो कहता मैं कुछ और करूंगा, वो कहता मैं कुछ और करूंगा। अभी देखो, पास्टर कहेगा आज तुमने ऐसा करना है, तो कई बार कोई विश्वासी आके कहेगा ऐसा नहीं करना। वो दो जने भी एक मन, अब दोनों प्रार्थना करेंगे, ना तो उसकी प्रार्थना का उत्तर आएगा ना पास्टर की प्रार्थना का उत्तर आएगा, क्योंकि दोनों जन एक मन नहीं है। मेरे को जब दो जन एक मन होते, मतलब एक ही बात, एक ही चीज पे एग्री हो जाते हैं, अगर अच्छा ऐसा करना है तो ऐसा ही करना है। हालेलुया। जब दो जन एक बात पर एग्री हो जाते हैं और एग्री होकर वो प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता से, वो बात मेरे प्रियो पक्का 100% हो जाती है। अगर हम एग्री नहीं है, हम सहमत नहीं है, तो वो बात होगी नहीं। ये सीक्रेट है जो परमेश्वर ने हमें बाइबल में दिया है। और कई लोग क्या करते हैं, बाइबल को ना पढ़कर, ना जानकर दर दर भटकते हैं कि मेरा काम यहां से हो जाएगा, यहां से हो जाएगा, मगर तुम्हारे लिए वही पड़ा हुआ उत्तर वही है, दो जन एक मन हो जाओ। जब एक मन नहीं होंगे तो मेरे प्रियो, परमेश्वर जो आप मांगेंगे तो सही, मगर आपको मिलेगा नहीं। बहुत सारे लोग मुझे पता मांग रहे हैं, परमेश्वर उत्तर दे दे, उत्तर दे दे, उनको मिल नहीं रहा। कहते हम तो इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं तब भी नहीं मिल रहा। और मेरे प्रियो, आप ये देखो, आप दोनों की स्पिरिट मैच कर रही है, आप दोनों मिल चुके हैं। क्या आप दोनों एक बात पे सचमुच दिल से एग्री हैं? अगर दिल से एग्री हैं, क्योंकि परमेश्वर तो दिल को देखता है। आप मुंह से बोल रहे हैं, अच्छा है, प्रभु उसको सुनता है, मगर परमेश्वर ज्यादातर उसकी निगाह दिल पे होती है। अगर आप दिल में एक दूसरे के साथ मिले नहीं, सहमत नहीं हुए, तो वो आपकी प्रार्थना बेकार चली जाती है, उसका उत्तर नहीं आता है। अगर उत्तर चाहिए तो दो जन को एक मन होना पड़ेगा, हस्बैंड वाइफ को एक मन होना पड़ेगा, घर में बच्चे को और मम्मी को एक मन होना पड़ेगा, पापा और बच्चों को एक मन होना पड़ेगा, पास्टर और चर्च को एक मन होना पड़ेगा। जब ये एक मन होकर किसी बात के लिए, किसी भी बात के लिए, एनीथिंग, वो परमेश्वर के द्वारा हो जाएगी। आगे देखो, दो जन का कितना महत्व है। कहता 20 वचन, क्योंकि जहां दो या तीन, ऑप्शन ज्यादातर क्या है? दो या तीन। अब प्रश्न ये होता है, जब हम अकेले होते हैं तो प्रभु वहां पर नहीं है, नहीं,
परमेश्वर यहाँ पर किस चीज की बात कर रहा है, ध्यान सुनो। परमेश्वर अपने जहां पर सामर्थ अपनी प्रकट करता है, जहां पर अपनी महिमा दिखाता है, जहां अपनी सामर्थ प्रकट करता है, परमेश्वर उस चीज की बात कर रहा है जहां पर दो। वैसे तो आप अकेले हैं तो परमेश्वर वहां पर भी आपकी प्रार्थना सुनेगा, उत्तर आएंगे, पर प्रगटीकरण की बात करता है। जब आप अकेले होते हैं तो इतने साइंस एंड वंडर्स, प्रगटीकरण नहीं होती उसकी सामर्थ की, उसकी प्रेजेंस की आप प्रगटीकरण कई बार नहीं देखते जैसे देखना चाहिए चिन्ह चमत्कारों में। मगर जब मेरे पास दो जन होते हैं, चाहे एक मरीज हो एक पास्टर हो, वो प्रार्थना करे तब भी चमत्कार होने शुरू हो जाते हैं। परमेश्वर ने लास्ट जो एवरेज व्यक्ति की गिनती बताई कितने होने चाहिए कि एक व्यक्ति की जिंदगी में कामों कितने होने चाहिए, 2। हालेलुया। आप कहते हो मेरे घर में सब विश्वास नहीं करते, 2 जने करते हैं। तुम 2 जने अगर चाहो पूरे परिवार को बचा सकते हो। मैं परिवार में अकेला था, प्रभु के पास आया, मैं प्रार्थना करता था तो एक और आ गया, मैं और मेरी मम्मी इकट्ठे हो गए, दोनों प्रार्थना करते, पूरा परिवार बचा लिया। पर तुम अभी तक अपने परिवार को बचा नहीं पाए, पूछो क्यों? हालेलुया। एग्री हो मेरे प्रियो, एक बात पर दिल से सहमत हो, क्यों नहीं परमेश्वर काम करेगा? हर एक काम परमेश्वर जरूर करेगा। कहता 2 जन का होना बहुत, लिखा एक से बढ़कर 2 है, एक से बढ़कर 2 है। अगर एक गिरे तो दूसरा उठाएगा। हाँ, वो मुझे पता पति पत्नी की बात है, मगर मेरे को 2 व्यक्ति की बात है। मान लो एक भरी हुई बोरी है, कनक की लगा लो, किसी चीज की लगा लो, गेहूं की लगा लो, भरी पड़ी है, एक व्यक्ति उठा रहा है, कितना मुश्किल होगा। जब 2 जने उठाएं आसान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मेरे ब्रो, एक व्यक्ति एक प्रार्थना कर रहा है, बहुत लंबा समय लग सकता है उत्तर आने में। जब 2 मिल जाएंगे, 3 मिल जाएंगे, 4 मिल जाएंगे ज्यादा, तो वो काम आसानी से हो जाएगा। हालेलुया। वो काम बहुत ही आसानी से हो जाएगा। लिखा वहां मैं उनके बीच में हाजिर होता हूं, जहां पर इकट्ठा होते। किसके नाम से? प्रभु के नाम से। आज हम किसके नाम से इकट्ठा हुए? प्रभु के नाम से। तो यहाँ पर कौन हाजिर है? क्या प्रभु ने ये कहा? कई लोगों के दिमाग में ये बात है, दुनिया आज परमेश्वर के वचन के खिलाफ चलती है, परमेश्वर के वचन को फॉलो नहीं करती। आज दुनिया ज्यादातर है, पता क्या करती है? वो लोगों की सोच देखो, कहते हैं जहां 2 या 3 हजार है वहां प्रभु है। जहां 2 या 3 हजार है, कौन से परमेश्वर को मानते हो? पहले ये बताओ तुम। हालेलुया। वो मेरा परमेश्वर, जो मेरा यीशु मसीह है, जो मेरे बाइबल का परमेश्वर है, वो ये कहता है जहां 2 या 3, डेट्स इट। अच्छा, तो क्या 2-3 हजार में नहीं है? वो 3 हजार में भी है, 4 हजार में 5, मगर उसकी शुरुआत कहां से हुई है? 2 से। हालेलुया। प्रभु कहता है अगर 2 भी हैं, मेरा नाम दिल से पुकारे, मैं वहां पर हूं। कई लोग एक बार कोई बोल रहा था, पता नहीं, कहते कोई बड़ी चर्च में, कहते वहां पर प्रभु है, वहां पर प्रभु है। तो मैं कहा यहाँ पर कौन है फिर? हालेलुया। महा तुम लोग वचन को नहीं जानते, इसीलिए तुम ऐसी बातें करते हो। हालेलुया। वचन क्या कहता है? जहां 2-3, जहां 2 जन है वहां भी प्रभु है, जहां 2 हजार है वहां पर भी प्रभु है, जहां 20 हजार है वहां पर भी प्रभु है, जहां 20 लाख है वहां पर भी प्रभु है। पर उसकी शुरुआत 2 से हुई है मेरे प्रियो। जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं उनके बीच में हाजिर हूं। अगर आप 2 जन प्रार्थना कर रहे हैं, फास्टिंग प्रेयर कर रहे हैं, व्रत रख के प्रार्थना कर रहे हैं, चिंता मत करो, परमेश्वर कहता है उत्तर आएगा। आमीन। क्या प्रभु ने ये कहा जब 2 हजार होंगे तब उत्तर आएगा, या 20 लाख होंगे तब उत्तर आएगा? क्या प्रभु ने ऐसा कहा? अगर प्रभु ने ऐसा नहीं कहा तो हम प्रभु से आगे क्यों जाते हैं? एक चीज बताता हूं, कई लोग कहते हैं ना मैं प्रभु के आगे आगे चलता हूं, वो लोग गलत चलते हैं। ना तो प्रभु के आगे चलो, ना प्रभु के पीछे चलो, प्रभु के साथ चलो। मतलब जितना प्रभु कहता है तुम भी उतना ही कहो। हालेलुया। ना तो प्रभु से आगे जाने की कोशिश करो, ना प्रभु से पीछे रहो। जो प्रभु कहता है उतना ही करो। हालेलुया। अपना दिमाग मत यूज करो, अपने शब्द मत यूज करो, नहीं तो मेरे प्रिय तुम्हें लॉस होगा। हालेलुया। तुम फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, तुम उदास हो जाओगे, तकलीफ में आ जाओगे। प्रभु क्या कहता है? जहां 2 या 3 मैं वहां पर हूं, तो मतलब वहां पर हूं। यस, आमीन। और प्रभु कहता है 2 जन एक मन होकर प्रार्थना करेंगे, सुनी जाएगी, तो मतलब सुनी जाएगी। आज 2 जन एक मन हो जाएंगे,
प्रार्थना का उत्तर मेरे प्रियो स्वर्ग से परमेश्वर भेज देगा। ऐसा नहीं एक जन की नहीं सुनी जाती, मगर इस वचन के अनुसार मैं बात कर रहा हूं। परमेश्वर कहता है जब 2 जन प्रार्थना करते हैं तो उनकी प्रार्थना का उत्तर जल्दी आएगा। आज जो हम यहाँ इस चर्च में प्रार्थना करेंगे, जो हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे, उनकी प्रार्थना का उत्तर गारंटी है, आज नहीं तो कल, चाहे देरी से चाहे जल्दी से आ जाएगा। सो परमेश्वर इस मैसेज के द्वारा, छोटे से संदेश के द्वारा आपको आशीष और बरकत दे। मेरे प्रियो, कभी ये मत सोचे परमेश्वर तब उत्तर देगा जब बहुत लोग होंगे, ऐसा नहीं है। वहां पर भी प्रभु है, यहाँ पर भी प्रभु है। आपके घर अगर घर में इकट्ठा होते हैं 2 जन, वहां पर भी प्रभु है, और परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े काम करेगा। गॉड ब्लेस यू। अगली बार मिलेंगे फिर एक छोटे से मैसेज के साथ शुक्रवार को। इसको जरूर शेयर करें, कमेंट करें। शेयर करना भी एक सेवा है, कमेंट करना भी प्रभु की सेवा है। इसको मसीह ग्रुपों तक पहुंचाएं, मसीह लोगों तक पहुंचाएं। शायद आज किसी को सुनने की जरूरत है मेरे प्रियो। और वीडियो बीच में देख के मत छोड़ दिया करो, पूरा देखा करो, तभी कुछ समझ आएगा। ऐसे टिक करके निकल जाते हो, उसको परमेश्वर तुम्हें देख नहीं रहा क्या है, ऐसे करके निकल जाते हो। देखना तो पूरी देखो, वरना मत देखो, ये अच्छा है। अगर पूरी देखोगे तो गॉड ब्लेस, परमेश्वर आपको आशीष है, क्योंकि आपको कुछ समझ नहीं आएगा, बीच में छोड़ के चले जाओगे। तो पूरा देखो ताकि आपको मैसेज समझ आए, ताकि आपको आशीष मिले, और बहुत सारे ग्रुपों में सेंड कर सकते हो। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगली बार मिलेंगे, एतवार को मिलते हैं जबरदस्त चमत्कारों के साथ।